जय श्री राम। होली है ना, आपस के दिलों के मैल को धोने का त्यौहार है। तो अपने जाम नहीं लगे होंगे आपके, देखा आपने संडे को जितनी भी पूरी सर्दियों के अंदर बहुत हमने कोशिश की है कि पुलिस की भी सहायता हो, प्रशासन का पूरा साथ मिला है। खड़े होते हैं और तस्करों को पकड़ते हैं और रात भर जागने के बाद पकड़वाते हैं। पर हमारे नाम में रेवाड़ी का हाल ही है, नाम में ग्रामीण वकील उन तस्करों को बचाने के लिए चले जाते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले, उससे पहले जब मुसलमान आए, उससे पहले हिंदुस्तान विश्वगुरु था। यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे, मगर उसका हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को जो मैकाले ने दी है, उसमें हम यहाँ ना किसी को डॉक्टर बना रहे ना इंजीनियर, हम उसमें बना रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दैनिक हरियाणा में। और जैसा कि पता है कि होली का त्यौहार है, आप सभी को सबसे पहले दैनिक हरियाणा और ICTM सोशल ग्रुप की तरफ से दिल की गहराइयों से होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और होली मनाने के लिए हम पहुंचे हुए हैं रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर हमारे साथ में बहुत ही बढ़िया संगठन है जो अभी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। संगठन से बात करवाएंगे। और गौरक्षा दल को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम चलाई। गौरक्षा को लेकर के इन्होंने बहुत सारे गाड़ियों को पकड़ा। गौरक्षा को लेकर के इन्होंने गौओं की सेवाएं भी बहुत अच्छे तरीके से की है। तो मैं आपसे एक एक व्यक्ति से रूबरू कराना चाहूँगा। ये आज होली सम्मेलन, होली मिलन समारोह जो यहाँ पे आज किया है, बहुत ही बढ़िया हमें लगा यहाँ पे पहुँच के, और बहुत बढ़िया लगा। नमस्कार जी, राम राम सभी को। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय। तो सबसे पहले भारत माता की जय। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और काफ़ी सारे लोग खेल करके होली जा चुके हैं। करीबन 30-40 लोग होंगे, शायद जा चुके हैं, हमारे आने से पहले जा चुके होंगे। तो साहब, जैसे कि आप यहाँ पे पहुँचे हो, आपने मनाया है, आज ये त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, आप पूरी तरह से रंग बिरंगे बन करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहिए? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, जय श्री राम। होली है ना, आपस के दिलों के मैल को धोने का त्यौहार है। तो अपने अंदर के जो भी भेदभाव है उनको ख़त्म करो और सारे हिंदू भाई एक हो जाओ। तो मेन मकसद यही है कि हिंदू भाई सारे एक हो जाओ। दूसरी बात, जैसे कि गौरक्षा दल को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं आपके बारे में कि आपने बहुत सारे लोगों को जो कुछ लोग जो आपने क्या मुहिम आपने चलाई और आगे क्या करने वाले हैं उनके लिए? गौरक्षा को लेकर जी हमने ज़्यादा तो हम ये कहेंगे कि गौ माता के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सबकी माता है। मगर हमने जो किया है वो एक छोटा सा ही काम है। हमने गौ तस्करों को पकड़ा है और हमने गौ माता को उनसे आज़ाद कराया है, गाड़ियाँ पकड़ी है उनकी, और इसका पूरे समाज पे प्रभाव है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी ये सर्दियाँ गई है, पिछले 4 महीनों में पूरे रेवाड़ी ज़िले में एक भी किसी के घर से भैंस की चोरी नहीं हुई है, जो हर साल होती थी। उसके अलावा कहीं पे भी कोई वारदात चोरी की नहीं हुई है। पहले क्या होता था कि जैसे जो बंदे, जैसे हम कहते थे ना, कुओं पर रहते हैं, जो अकेले रहते हैं गाँव से दूर, उन बंदों के घरों में बहुत चोरियाँ होती थी। पर हमारे प्रयास से जो हमारे जितने भी गौरक्षा दल के सदस्य हैं, उनकी वजह से ही लगाओ आप, कुछ पुलिस की सहायता है, अब की सर्दियों में 0% क्राइम है ये। हाँ, इसके साथ गौरक्षा दल ने हाईवे पर लगे हुए जाम नहीं लगे होंगे आपको, देखा आपने संडे को जितनी भी पूरी सर्दियों के अंदर बहुत हमने कोशिश की है कि पुलिस की भी सहायता हो, प्रशासन का पूरा साथ मिला है हमें। इसके साथ हमने बहुत से तस्कर पकड़े हैं, गौ माता को हमने आज़ाद कराया है। बस कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है, तो उनमें कुछ गौ माताएँ हमें मृत भी पाई गई है। हाँ, पर हम तो जितना हमसे प्रयास है उतना कर रहे हैं। और हमारा आपके माध्यम से लोगों को यही कहना है कि भाई, गौ माता का, अगर आप गौ माता की रक्षा करोगे तो आपकी भी रक्षा हो जाएगी। इतिहास उठा के देखो, जब भगवान परशुराम ने गौ माता की रक्षा की तो 21 बार इस धरती को दुष्टों से आज़ाद कराया। मत उसने अपने जो कौन था भाई, आज़ादी की लड़ाई भी गौ माता से ही शुरू हुई। मंगल पांडे जी ने जो मुहिम चलाई, वो आज़ादी की लड़ाई भी गौ माता से ही शुरू हुई। और आज के दिन जो ये मेरे भाई गौ रक्षा के लिए घूम रहे हैं, यही हर चीज़ में रक्षा करते हैं। अगर लव जिहाद का केस हो, या कहीं पे हिंदू के धर्म परिवर्तन की बात हो, या कहीं पे चोरी की बात हो, या कहीं पे एक्सीडेंट हुआ हो और उसकी मदद करनी हो, तो ये हमारे गौरक्षा दल के जितने भी साथी हैं हमेशा तत्पर होते हैं। हमारा कार्यालय है, आज आप यहाँ आए हो, यहाँ हमसे ज़्यादा तो नहीं हो पाया है, मगर आप उधर देखिए, हमने इनका गौ माता के लिए जलपान की व्यवस्था की है कि हम गर्मियों में पानी की इनकी सेवा करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो मेरे पास में एक
छोटी सी खबर आ रखी है। ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया मुहिम है, बहुत ज़बरदस्त मुहिम है। एडवोकेट है विकास जोशी जी, और उन्होंने जोशी होने का प्रमाण दे दिया है। क्या है कि इसने बताया है कि मेरे पास बानसूर में हाल ही में गो तस्करी में पकड़े गए थे कुछ मुलजिम, और वो मुलजिम उनके पास पहुंच गए अपनी पैरवी करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने उनके पास में आए थे तो उन्होंने लिखा कि उनके काफ़ी प्रयासों और मिन्नतों के बाद भी, उनके द्वारा ऊंची फीस देने के बाद भी, उनके वादे करते थे कि हम बहुत ज़्यादा फीस देंगे आपको, बहुत कुछ पैसा देंगे, उसके बाद में इसने कहा कि मैंने उनकी पैरवी करने से इनकार कर दिया। बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है विकास जी, आपने बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया है लोगों को और समाज को, हिंदू समाज को। और उसने ये भी कहा है कि क्योंकि मैंने इसलिए पैरवी नहीं की उनकी, क्योंकि गाय हमारी माता है और माता के हत्यारों की पैरवी करने का असीम गुनाह मैं नहीं कर सकता। ये बहुत बढ़िया किया उन्होंने। और मैंने अपने जीवन में और वकालत में भी कुछ अपने सिद्धांत और नियम तय कर रखे हैं और मैं उनसे समझौता कभी भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ भारत के जितने भी अधिवक्ता हैं, जितने भी वकील हैं, वो इस मुहिम का अनुसरण करें। जैसे कि जोशी जी ने जो मुहिम चलाई है, हाँ जी, जो गोरक्षा के लिए बड़े काबिल तारीफ है जी। ऐसा हर वकील को बनना पड़ेगा। पर बड़े खेद की बात है, हमारे जो कार्यकर्ता जी कड़ाके की ठंड में रोड पे खड़े होते हैं और तस्करों को पकड़ते हैं जी जी और रात भर जागने के बाद पकड़वाते हैं। पर हमारे नामी रेवाड़ी का हाल ही है, नामी ग्रामीण वकील उन तस्करों को बचाने के लिए चले जाते हैं। एक तरफ तो जो विकास जोशी है जी वो कह रहे हैं अपनी माँ को बचाएंगे नहीं, माँ के हत्यारों को हम सजा देंगे, गाय हमारी माता है। दूसरी तरफ रेवाड़ी के नामी ग्रामीण वकील है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी पैरवी के लिए उनको पैसे चाहिए, गाय से कोई मतलब नहीं है। वैसे वो माता बोलते हैं उसको, पर उसको बचाते नहीं, कटाते हैं, कटुओं को बचाते हैं, उनके पैरों के लिए खड़े हैं। हमारे जो गोरक्षा जाते हैं उनको बड़ी झिलक झेलनी पड़ती है, क्या करें उसके लिए। तो ये नहीं है कि वो विदेश में डॉक्टरी सीखने जा रहे हैं, इसका पर हम ही इसमें गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान आप अगर है ना, अंग्रेजों के आने से पहले, उससे पहले जब मुसलमान आए उससे पहले हिंदुस्तान विश्वगुरु था। यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे, मगर उसका हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को जो मैकाले ने दी है, उसमें हम यहाँ ना किसी को डॉक्टर बना रहे हैं ना इंजीनियर, हम उसमें बना रहे हैं मजदूर। हम और आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि मेरा लड़का नौकरी करेगा, मेरा लड़का मालिक नहीं बनेगा। सबसे बड़ी जो खामी है वो हमारी शिक्षा प्रणाली के। आज आप अपने बच्चे को स्कूल में डालते हो तो टेंथ करने के बाद वो एक लगाएगा कि मुझको क्या लेना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट लेनी है। भाई वो 10 साल से स्कूल में क्या कर रहा था, जब उसको यही नहीं पता कि मेरे को करना क्या है। हाँ, तो यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली नहीं है, ये शिक्षा और चिकित्सा, ये यहाँ पर बिजनेस है। हाँ, इतना बड़ा बिजनेस है कि आम आदमी शिक्षा और चिकित्सा के ही चक्कर लगाएगा सारी ज़िंदगी। उसमें एक और प्रोपगंडा, वो प्रोपगंडा क्या है कि आपको हेल्थ पॉलिसी ले लूँ। भाई क्यों ले लूँ, मतलब कि आपको एजेंट इस तरह रखेगा कि आपको तो बीमार होना है। क्यों, मेरी जो संस्कृति उसमें तो कोई बीमारी नहीं होता था, बीमार होता था तो यहीं पे उसका इलाज होता था। और इन लोगों ने क्या किया, पीछे कोरोना काल था, सबको पता है क्या हुआ। अब पीछे रेवाड़ी के अंदर डेंगू, और आज मैं आपके सामने इस चैनल पे बोल रहा हूँ कि अगर रेवाड़ी के अंदर 100 महिलाएं बच्चों को जन्म देती है तो उसमें से 80 महिलाओं का अबॉर्शन होता है। भाई फुटपाथ पे रहने वालों का अबॉर्शन क्यों नहीं होता है, मेवात में किसी का अबॉर्शन क्यों नहीं होता है। सारा मेडिकल माफिया, ये टोटली मेडिकल माफिया है। हाँ, ये कहाँ से आता है, जो 1 करोड़ देख के आ रहा है उसको 1 करोड़ वसूल भी करना है। ये बात भी सही है, बिल्डिंग भी बनाई है भाई, कर्जा भी लिया है, 5 रुपए 10 रुपए सैकड़ा पैसे भी उठाया है, जमीन भी मोल भी ली है। उसके बाद फिर उसके भी बच्चे हैं, वो भी तो जाएंगे, उनकी भी तो फीस भरेंगे लाखों करोड़ों रुपए में, उनको भी पास आउट करवाना है। उससे कोई मतलब नहीं है कि गरीब को चूसा जाए, अमीर के पास से मांगे नहीं, अमीर के पास से बोल जी ठीक है साहब कोई बात नहीं, चेक कर देंगे आपकी हमारी क्या किसने बांटी। सर हमारे समाज की एक प्रवृत्ति है, अगर मैं आज एक गरीब आदमी अगर अस्पताल में जाऊंगा तो मेरे से पहले फीस भराएंगे, चाहे मेरा मरीज मर जाओ, और अगर एमएलए चला गया तो शायद उसका फ्री में इलाज हो जाए। ये हमारे समाज की प्रवृत्ति बन गई है। ये एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर आपके गांव में कोई बच्चा गली में घूम रहा है और वो गरीब का है तो मुंह से ये निकलेगा छोड़ देते हैं पैदा करके, और अमीर का घूम रहा है तो ये कहेगा छोटू तो गली में क्यों घूम रहा है, ए बेटा ये तेरा बच्चा गली में। ये समाज की प्रवृत्ति बन गई है कि पैसे वालों को चापलूसी करना, चाहे वो उसमें कोई हो, चाहे बड़ा पद हो चाहे छोटा पद हो। तो आज हम यहाँ पे मिले हैं, बाकी कुछ इस मैटर पे बात की है, भविष्य में दोबारा से करेंगे और दोबारा से मिलेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी को सर जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, नमस्कार, जय श्री राम, नमस्कार, जय हिंद जी, जय भारत।